सोचिए, एक ऐसी धातु जो न दिखती है न चमकती है, लेकिन पूरी दुनिया की ताकत, युद्ध, अर्थव्यवस्था और भविष्य इसी पर निर्भर होने जा रहा है। तेल ने 20वीं सदी के साम्राज्य बनाए और 21वीं सदी वह तय करेगी लिथियम। अगर लिथियम ट्रायंगल अस्थिर हो गया या अगर एक देश ने दुनिया के आधे लिथियम पर कब्जा कर लिया, तो आने वाले दशकों में कौन सा राष्ट्र सुपर पावर बनेगा, यह पहले से तय हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए ऑयल वॉर की तरह लिथियम वॉर की ओर बढ़ रही है? और इस युद्ध में विजेता कौन होगा? यूएसए, चीन, भारत या साउथ अमेरिका? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। लिथियम एक हल्की, साधारण सी दिखने वाली धातु, लेकिन इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि यह आने वाली सदियों की राजनीति, उद्योग और तकनीक को बदलने वाली है। आज हर स्मार्टफोन, हर लैपटॉप और हर इलेक्ट्रिक कार लिथियम पर निर्भर है। जिस तरह 20वीं सदी तेल के इर्द गिर्द घूमी, 21वीं सदी लिथियम के इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, पर भंडार सीमित हैं। यही कारण है कि सरकारें अचानक इस सफेद सोने को हथियार की तरह देखने लगी हैं। सवाल है, कौन इसे नियंत्रित करेगा? 20वीं सदी की दुनिया को समझने के लिए एक सूत्र काफी था, जिसके पास तेल, उसके पास ताकत। तेल ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, अरब देशों को धनवान किया और वैश्विक राजनीति को ईंधन दिया। लेकिन तकनीक का पहिया घूम रहा है। अब न युद्ध टैंकों पर निर्भर रहेगा, न अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर। दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दौड़ रही है। हर देश कार्बन फ्री भविष्य की घोषणा कर चुका है, और जैसे जैसे तेल की आवश्यकता घट रही है, लिथियम अचानक वैश्विक शक्ति का केंद्र बन गया है। यह नया युद्ध अलग है। इसमें बम नहीं, बैटरियां चलेंगी। इसमें तेल नहीं, आयन फ्लो हथियार होगा। इसमें जमीन नहीं, सप्लाई चेन पर कब्जा मायने रखेगा। तेल मध्य पूर्व में था, इसलिए संघर्ष वहीं हुए। लिथियम दक्षिण अमेरिका में है, इसलिए भविष्य के संघर्ष वहीं होंगे। पर एक और बड़ी बात, ऑयल वॉर में कई देशों के पास तेल था। लिथियम वॉर में सिर्फ 3 देशों के पास दुनिया का खजाना है। अमेरिका और चीन दोनों जानते हैं कि इस बार जो देर करेगा वह हार जाएगा। तेल ने देशों की अर्थव्यवस्था बदली थी, लिथियम उनका भविष्य बदल देगा। दक्षिण अमेरिका के ऊंचे एंडीज पर्वतों के बीच फैला है एक सफेद, शांत लेकिन बेहद खतरनाक इलाका, लिथियम ट्रायंगल। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, 3 देश, 3 सल्ट फ्लैट्स और दुनिया के 60% से अधिक लिथियम उनके पैरों के नीचे। सलार दे अताकामा, सलार दे उयूनी और सलार देल ओम्ब्रे मुएर्तो, ये सिर्फ नमक के मैदान नहीं, बल्कि धरती का ऊर्जा भंडार हैं। यह क्षेत्र देखने में मरुस्थल जितना सूना है, पर इसके नीचे मौजूद लिथियम वैश्विक उद्योगों को शक्ति देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे शांत लेकिन सबसे मूल्यवान भूभौतिकीय संरचना है। यहाँ की जमीन में लिथियम खनिज पानी के साथ मिला हुआ है, जिसे बड़े बड़े इवेपोरेशन पोन्ड्स में सुखाकर निकाला जाता है। पर यह प्रक्रिया बेहद जल खपत वाली है, और यहीं से शुरू होता है पर्यावरणीय संघर्ष। लिथियम ट्रायंगल के तीनों देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध इसी संसाधन के कारण बदल रहे हैं। हर राष्ट्र जानता है कि वे एक नए मिडिल ईस्ट पर बैठे हैं, और बड़े देश अमेरिका, चीन, यूरोप सब इस ट्रायंगल को अपने पाले में करने के लिए रणनीतियां चला रहे हैं।
यह सिर्फ खनन का मामला नहीं है, यह भविष्य के नियंत्रण का सवाल है। बोलीविया का सलार दे उयुनी दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स को छिपाए बैठा है। एक ऐसा सफेद रेगिस्तान जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि बोलीविया के पास अकेले लगभग 21 मिलियन टन से अधिक लिथियम हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि बोलीविया दुनिया का लिथियम केंद्र होकर भी टॉप प्रोड्यूसर्स में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलीविया की सरकार दशकों से रिसोर्स नेशनलिज्म की नीति पर चल रही है। वह विदेशी कंपनियों को खदानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं देना चाहती। वह चाहती है कि लिथियम बोलीविया में ही प्रोसेस हो, बैटरी वहीं बने और मूल्य अधिकतम देश के पास रहे। यह विचार आर्थिक रूप से सही था, पर तकनीकी रूप से असंभव। नतीजा, दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार दुनिया की सबसे धीमी लिथियम अर्थव्यवस्था बन गए और इसी धीमेपन का फायदा उठाने लगा चीन। जब अन्य देश राजनीतिक जोखिम से डरते रहे, चीन ने बोलीविया में पार्टनरशिप्स, एमओयूज और निवेश के जरिए चुपचाप जगह बना ली। लिथियम की असली लड़ाई गोलियों से नहीं, निवेश से लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में चीन सबसे आगे है। जब यूरोप और अमेरिका यह समझ ही रहे थे कि लिथियम का रणनीतिक महत्व क्या है, चीन की कंपनियां पहले ही भूगोल, सरकारें और खदानें खरीद रही थीं। तियांकी लिथियम और गानफेंग लिथियम, ये दो चीनी कंपनियां चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में चुपचाप स्टेक लेती रहीं। उन्होंने खदानें नहीं बल्कि सप्लाई चेन खरीदी और आज दुनिया की 70% बैटरी तकनीक किसी न किसी रूप में चीन पर निर्भर है। धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका के देशों ने पाया लिथियम तो उनका है, पर उसका खेल चीन खेल रहा है। और अब सवाल यह नहीं कि चीन लिथियम ट्रायंगल में है या नहीं, सवाल यह है कि चीन को वहां से हटाना संभव भी है या नहीं। चिली लिथियम ट्रायंगल का सबसे संगठित और सफल खिलाड़ी है। सलार दे अटाकामा दुनिया का सबसे समृद्ध लिथियम क्षेत्र। यहां एसक्यूएम और एल्बेमार्ल जैसी कंपनियां सालाना लाखों टन लिथियम निकालती हैं। चिली की सरकार ने एक अनोखी नीति अपनाई। संसाधन देश के, तकनीक निजी कंपनियों की। यही मिश्रण उसे बाकी दो देशों से आगे ले गया। सरकार खनन पर नियंत्रण रखती है, पर संचालन और तकनीक निजी कंपनियों को सौंपती है। चिली ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, लिथियम नेशनल स्ट्रैटेजी, जिसमें सरकार धीरे धीरे लिथियम सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ा रही है, लेकिन विदेशी कंपनियों को निकाल नहीं रही। चिली जानता है अगर वह साउथ अमेरिका का मिडिल ईस्ट बनना चाहता है तो उसे भरोसेमंद सप्लायर बनना ही होगा। और आज दुनिया की कई कंपनियां टेस्ला से लेकर फोर्ड तक चिली पर निर्भर हैं। भारत के लिए लिथियम कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन ईवी रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद हमने पहली बार महसूस किया कि ऊर्जा की स्वतंत्रता सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से नहीं आएगी। भारत हर साल हजारों करोड़ रुपए लिथियम आयन बैटरियों के आयात पर खर्च करता है। हम 90% लिथियम बेस्ड मटेरियल्स विदेशों से खरीदते हैं, ज्यादातर चीन से। लेकिन 2023 में एक बड़ी उम्मीद जगी। जम्मू कश्मीर के रीसी जिला में विशाल लिथियम रिजर्व की खोज। यह खोज भारत को सप्लाई चेन में नई शक्ति दे सकती है, हालांकि यह अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज में है। दूसरा कदम, इंडिया की ग्लोबल रणनीति। भारत ने अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया में लिथियम खदानें खरीदने, जॉइंट वेंचर्स बनाने और लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स हासिल करने की योजना शुरू कर दी है। इंडियन PSUs और प्राइवेट कंपनियां साउथ अमेरिका में सक्रिय हो चुकी हैं। तीसरा कदम, डोमेस्टिक बैटरी इकोसिस्टम।
भारत अब अपने पहले बड़े बैटरी गीगा फैक्ट्री बना रहा है। ओला, रिलायंस, टाटा सब इस नए युग की तैयारी कर रहे हैं। भारत देर से जागा, लेकिन अब तेजी से एक लिथियम सिक्योर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आने वाले दशक में जो देश अपनी बैटरी बनाएगा वही अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। लिथियम को दुनिया ग्रीन फ्यूचर का प्रतीक मानती है, लेकिन यही धातु पर्यावरण के लिए सबसे बड़े संकटों में से एक बन रही है। लिथियम ट्रायंगल में खनन के लिए पानी की विशाल मात्रा चाहिए। हर एक टन लिथियम के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी। चिली और अर्जेंटीना की सॉल्ट फ्लैट्स, जो पहले नमक और खनिजों से भरी थीं, आज सूखती जा रही हैं। स्थानीय समुदायों का कहना है कि उनकी नदियां और झीलें खनन के कारण गायब हो रही हैं। कई वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर लिथियम ट्रायंगल को बिना नियंत्रण के खनन किया गया तो रेगिस्तान अपनी पारिस्थितिकी हमेशा के लिए खो देगा। लिथियम को ग्रीन मेटल कहा जाता है, लेकिन इसके उत्पादन की प्रक्रिया पृथ्वी के सबसे सूखते क्षेत्रों को और सूखा बना रही है। सवाल यही है, क्या भविष्य बचाने के लिए हम वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं? लिथियम ट्रायंगल ने दुनिया की शक्ति संरचना को हिला दिया है। अमेरिका, जो दशकों तक तेल राजनीति का सम्राट था, अब डर रहा है कि बैटरी अर्थव्यवस्था पर चीन का कब्जा उसकी सुपर पावर स्थिति को कमजोर कर देगा। दूसरी तरफ चीन पहले ही बैटरी सप्लाई चेन का 70% नियंत्रण कर चुका है और साउथ अमेरिका में उसकी निवेश रणनीति उसे अनकॉन्टेस्टेड एडवांटेज दे रही है। भारत भी तेजी से ईवी और बैटरी तकनीक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत लिथियम ट्रायंगल के साथ साझेदारी कितनी मजबूत बना पाता है। यूरोप पूरी तरह चीन पर निर्भर होने से डरता है, इसलिए वह दक्षिण अमेरिका के साथ डायरेक्ट ट्रेड अग्रीमेंट्स बनाने में लगा है। दुनिया अब तेल नहीं, बैटरियों पर चलेगी, और बैटरियां किसके पास होंगी, उस पर सुपर पावर का भविष्य टिका होगा। लिथियम ट्रायंगल उसी भविष्य की चाबी है। अगर लिथियम ट्रायंगल स्थिर रहा तो साउथ अमेरिका नई मिडिल ईस्ट बन सकती है। अगर चीन ने नियंत्रण बढ़ाया तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा, और अगर यह क्षेत्र संघर्ष में फंसा तो दुनिया की बैटरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। भविष्य अब वहीं लिखा जा रहा है। अगर आपको यह जांच पड़ताल वाली गहराई पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।